आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। संविधान मान स्तंभ जो समाजवादी पार्टी में स्थापित किया गया है, हमारी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यालय होंगे और महानगर के कार्यालय में भी इसी तरह का आयोजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मिलकर के करेंगे। कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई इलाज इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय में संविधान की एक प्रति रखने के लिए स्थापित संविधान मानस्तंभ का अनावरण किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने हर सिस्टम को खराब कर दिया है, हर सिस्टम, हर विभाग को बर्बाद कर दिया है। मैंने सुना है कि केशव प्रसाद मौर्य जी मोहरा हैं, वो दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड हैं। बताओ क्या सरकार ऐसे चलेगी? यूपी ऐसे नहीं चलेगी। उन्होंने यूपी की जनता को धोखा दिया है। आपको याद होगा जब कभी हम लोग विपक्ष में रहकर के और खासकर विधानसभा में सवाल उठाते थे तो प्रदेश की सरकार ये दावा करती थी और न जाने कहां से आंकड़े लेकर के आते थे और ये कहते थे कि उनके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, खास करके करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करना। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने के लिए। और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे सरकार लगातार दावा करती रही है। और जिस तरीके से लगातार हम लोग सुन रहे हैं सरकार के विधायक क्या कह रहे हैं, उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। और एक बार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम और आप लोग बैठे थे तो जो प्रेस में छपा था उसी का जिक्र करके मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कई विभागों में बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। और ये जब बात कही गई थी तो आप जानते होंगे पलट करके क्या बात रखी गई थी। और आज जो हमारे साथी ये सवाल उठा रहे हैं बलिया का लेकर के, आपको जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह, उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा था। तो ये एक जगह के भ्रष्टाचार का तो खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। और जो लोग ये होर्डिंग भी पढ़ेंगे या जो हेडलाइन अखबारों में छपी है, बड़ी मुश्किल से ऐसी हेडलाइन अखबारों में मिलती है, पुलिस ही डाकू, बड़ी मुश्किल से अखबारों की हेडलाइन ये मिलती है, पुलिस ही डाकू हर दिन 15 लाख वसूल रही है। सोचिए आप, अगर अखबार ये मजबूरी में लिख रहा है कि वो परेशान होकर के लिखता है, और मुझे ऐसा लग रहा है
कि हमारे अखबार के लोग भी अब अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे हैं और बहुत जल्दी खुल करके जिम्मेदारी निभाएंगे। हम इसके लिए भी अपने लोगों को, आज जब संविधान मान स्तंभ की स्थापना कर रहे हैं, तो अपने पत्रकार साथियों को इस बात के लिए भी बधाई देते हैं। तो ये एक सड़क, एक जिले का भ्रष्टाचार जो दिखाई दे रहा है, पुलिस को पकड़ रही है। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में पता करिए क्या रहा। क्या ये बात नहीं निकली कि पुलिस क्या कर रही थी? वसूली। और ये जो इनकाउंटर का जो डर दिखाते हैं, हमने और आपने कई बार सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखे हैं जहां पर पुलिस रेट तय कर रही थी कि टांग पे गोली मारी जाएगी तो इतना पैसा देना पड़ेगा। और फिर हम लोगों ने वो भी देखा कि जब बंदूक नहीं चली तो पुलिस ने एनकाउंटर के लिए अपने मुंह से ही ठाए 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 कह दिया था, याद होगा आपको। क्या आपने, हमने नहीं देखा, सुना? और मुझे याद है नोएडा का पहला फेक इनकाउंटर हुआ था। एक इंस्ट्रक्टर जिम का जो लौट रहा था, पुलिस ने उस पे गोली चलाई थी। वो आज विकलांग है, वो चल नहीं सकता। अगर सरकार उसी समय न्याय दे देती जब हम लोगों ने सवाल उठाया था, तो आज ये उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं बनती। और ये एक घटना नहीं है करप्शन की, हमने आपने लाइव देखी है चीजें। और ये झांसी के हमारे जिलाध्यक्ष बैठे यहां पर, एक नौजवान, कुछ पैसे को लेन देन था पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। वो रात में उसको पकड़ करके लेकर के उसकी हत्या की थी, इनकाउंटर किया था उसका फर्जी। एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, कोर्ट ने एफआईआर लिखी। और अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा था, उसकी परिवार के सदस्यों ने, खासकर उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। दुख है इस बात का कि उस परिवार को ये सरकार न्याय नहीं दिला पाई, उसकी पत्नी ने आत्महत्या की। मैं कितनी कहानी बताऊं आपको। लखनऊ में भी एक हत्या हुई है, सरोजनी नगर इलाके में। कौन बचा रहा है, सोचो आप। सरकार में बैठे लोग, खासम खास लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास संपर्क है, उस हत्या का खुलासा नहीं होने दे रहे हैं। और जो दोषी हैं उनको नहीं पकड़ने दे रहे हैं। वो लोग बीजेपी के लोग हैं शामिल। मेरे में पूरी फाइल है कि जहां बीजेपी के लोग ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तो कितनी कहानी बताऊं, ये तो कुछ जगह की कहानी है। और आप याद कीजिए आईपीएस कितने दिन फरार रहा। कानपुर में जो दंगा हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूं, कभी न कभी जांच होगी, उसकी दोबारा जांच होगी। वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से पैसा वसूला है लोगों पर, और खासकर मुसलमान भाइयों से पैसा लिया है, झूठे मुकदमे लगा कर, डर दिखा करके। जब सरकार की जानकारी में आया तो सरकार को अधिकारी हटाना पड़ा। उस अधिकारी ने, उस अधिकारी के साथ मिलकर के लोगों ने करोड़ों रुपए वसूला था। कितनी कहानियां बताएं आपको, भरी पड़ी हैं। और फाइल अभी मुझे लोग देके गए हैं, अगर फाइल का पढ़ दें तो न जाने कितना भ्रष्टाचार दिखाई देगा, केवल एक विभाग का। और फिर ये ड्रोन वाला कोई कार्यक्रम चला रहे हैं बीजेपी वाले। ड्रोन उसी से देखेंगे, ऊपर से ही देखेंगे। बताओ, आप अस्पताल जाते हो, ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड़ देखने के लिए? लोहिया अस्पताल जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, पीजीआई आप जाइए, क्या आपको ड्रोन की जरूरत पड़ेगी भीड़ देखने के लिए? आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए, देखने के लिए? तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है। हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, मतलब 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया।
जहां पर दवाई इलाज इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का। तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजट की बात तो लोकसभा में होगी कि यूपी को क्या मिला। हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर ये सरकार बना देती तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते। जिस गांव में जितना बना करके छोड़ दिया हम लोगों ने, उस गांव से आगे 1 इंच जमीन नहीं सरकार ने ली। अगर कोई गाजीपुर का हो तो वो जानता होगा पखनपुरा तक छूट गई थी सड़क, उसके आगे नहीं सड़क जा पाई। तो अगर वो सड़क बन जाती जो पैकेज दे रहे हैं बिहार को, और बिहार की बाढ़ कैसे रुकेगी बिना यूपी की बाढ़ को? 30-40 जिला तो हमारे बाढ़ में प्रभावित हैं, नेपाल से बातचीत किए बिना और यूपी की बाढ़ को रोके बिना बिहार की बाढ़ कैसे रुक जाएगी? यूपी की बाढ़ नहीं रुकेगी। तो इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। उत्तर प्रदेश से खलील मलिक की रिपोर्ट। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।